हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित। गाइज, आज का अपना टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले वीडियो पर ग्लोबलाइजेशन का मीन जानेंगे, उसके बाद इसकी प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। एज एग्जांपल, जैसे अपने कोई भी अगर अपन वस्तु के साथ कोई थिंग्स के साथ डील करते हैं, जैसे अगर अपने कंट्री में वो चीज़ मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट की बात कर ले अपन, तो अपन दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट। ठीक, तो उससे क्या होता है कि उस प्राइस पर अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, पहला तो क्या है कि उसकी जो प्राइस है वो कम में मिल जाती है अपन, ठीक है, रेट कम हो जाती है, अदर कंट्री से लेते हैं अपन कोई चीज़। और दूसरा क्या है कि अपन हर प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं कि अपनी कंट्री में वो अवेलेबल हो, ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। ठीक, एंड किस हिसाब से नेगेटिव होता है सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मेन क्या है। ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के दोनों स्पेलिंग होती है, ठीक है, जेड से भी एस से भी इसलिए लिख दिया। तो ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइज इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। कहने का मीन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन होता है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब होता है आपस में बातचीत, ठीक है, विचार विमर्श किसी भी डील को लेकर। एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, कोई भी मुद्दा है उस पर एकीकरण करके, ठीक है, इंटीग्रेशन करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करना या उस डील को, ठीक है, फाइनल स्टेप तक पहुंचाना। एंड अमंग पीपल, ये पीपल लोगों के बीच में हो सकती है, कंपनीज के बीच में हो सकती है, या गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर, वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, दुनिया भर में। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सेलरेट सिंस द 18th सेंचुरी ड्यू टू एडवांसेज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 18वीं सेंचुरी के बाद लगातार इसमें ग्लोबलाइजेशन वृद्धि देखने को मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वृद्धि के साथ। ठीक है, ये कहने का मीन है। उसके बाद है इफ़ से इन ब्रॉड सेंस, ग्लोबलाइजेशन मीन ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज। जैसे क्या है कि दूसरे मतलब भी जाने ग्लोबलाइजेशन का मीन, तो क्या है कि इंटरडिपेंडेंस मतलब आपसी निर्भरता, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक, जैसे एक कंट्री की दूसरी कंट्री पर आपसी इकोनॉमिक डिपेंड करती है। जैसे कोई भी कंट्री या दूसरी कंट्री के साथ अपना जो सामान है, ठीक है, प्रोडक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, तो इसकी इकोनॉमीज है जो दूसरी कंट्री पर डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे अगर वो अपना माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बंद कर दे तो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमीज़ है जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होती है, वहाँ की कल्चर्स होती है। जैसे इंडिया की कल्चर पर वेस्टर्न कल्चर का अभी इफेक्ट पड़ रहा है ज़्यादा, ठीक है, तो इस हिसाब से कल्चर्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, सामान एंड सर्विसेज जो सेवाएं हैं, टेक्नोलॉजी, फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी दूसरे देश से ही अपन लर्न करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी, फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वी कैन शेयर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन, मतलब क्या है कि इसका बेनिफिट क्या है। जैसे कोई भी अपन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, एंड इन्वेंशन जो भी खोज होती है, आविष्कार होते हैं, वो एक दूसरी कंट्री के साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब अपने प्रोडक्ट होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपन बेच सकते हैं। ठीक, इसे प्रोडक्ट बेचने से अभी बताया था प्राइस वाला। ठीक है, बाय एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स वी कैन इम्प्रूव आवर इकोनॉमी, एंड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टिंग करके अपन इकोनॉमी में सुधार ला सकते हैं। इंडिया हैज़ रिसोर्सेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर, सो थ्रू ग्लोबलाइजेशन अदर कंट्रीज इन्वेस्ट मनी इन इंडिया। जो दूसरे देश हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत इंटरनल क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं इसमें इंडिया में, जैसे इंडिया भी अदर कंट्रीज़ में कुछ प्रोडक्ट लिए इन्वेस्ट करती है उस हिसाब से। एंड बाई अदर आवर इकोनॉमी इम्प्रूव्स, जैसे इकोनॉमी है जो इम्प्रूव होती है, ठीक, सुधार आता है इकोनॉमी में। वी कैन शेयर द मेडिकल नॉलेज एंड इन्वेंशन, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत ही, ठीक है, अपन कोई भी मेडिकल नॉलेज होता है वो शेयर कर सकते हैं, इन्वेंशन जो भी खोज होती हैं वो शेयर कर सकते हैं। एंड वी कैन एक्सचेंज रिसोर्सेज सच एज पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा। जैसे क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जैसे पेट्रोल अपने इंडिया में ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कोल नहीं है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या करते हैं आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसे स्रोत हैं, सोर्स है जो, ठीक। एंड वी कैन इम्पोर्ट द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अस बट नाउ अवेलेबल हेयर, नॉट अवेलेबल हेयर। जैसे अपन ऐसी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्ट मतलब अपन लेना होता है, ठीक है, अपन कुछ लेते हैं, ठीक है, तो इम्पोर्ट द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अस बट नॉट अवेलेबल हेयर। अपन ऐसी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं जो अपने लिए आवश्यक होती हैं लेकिन अपने पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक। एंड उसके बाद है वेस्टर्न कंट्रीज़ लर्न ए लॉट फ्रॉम ईस्ट, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे ईस्ट कंट्रीज से बहुत कुछ सीखती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं
योगा, मार्टियल आर्ट्स एट्सेट्रा। एंड वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो लर्न फ्रॉम वेस्ट। आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखती रहती है, इसका इस कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये प्रोज थे। प्रोज अपनी सेंस में भी आप बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल अभी ले लिया था, जैसे अपन हर चीज़ अपनी कंट्री में मौजूद हो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। कल्चर्स एक दूसरे से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से लर्न करते हैं। जैसे योगा हो गया, ठीक, मार्टियल आर्ट्स हो गया, इस प्रकार से बिजनेस स्प्रेड करते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ठीक है, इस प्रकार से। एंड उसके बाद हो गया इकोनॉमिकल कंडीशन इससे बढ़िया होती है, बेटर होती है, ठीक है, इम्प्रूव होता है ग्लोबलाइजेशन से। एंड कोई भी अगर कोई डिजीज़ हो गई, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर इंट्रैक्शन करके, ठीक है, इंट्रैक्शन करके, इंटीग्रेशन, एकीकरण करके उस मुद्दे पर बातचीत की जाती है, ठीक, विचार विमर्श किया जाता है। उस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन है, जो इसके फ़ायदे हैं, ठीक है, प्रोज हैं। और उस प्रकार से अगेंस्ट क्या हम वो जान लेते हैं। देर इज़ ए चांस ऑफ कल्चर बीइंग अफेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब अफेक्टेड का मतलब जैसे क्या हो गया, कल्चर होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है, इससे प्रभावित होती है, ठीक। जैसे इंडियन कल्चर पर अभी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है, उस हिसाब से तो देर इज़ ए चांस ऑफ कल्चर बीइंग अफेक्टेड। एंड उसके बाद है नॉन ग्लोबलाइज ह्यूमन साइंटिस्ट विल बिकम एक्सटिंक्ट स्पीसीज। उसके बाद है सोसाइटीज़ विल बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे नॉन ग्लोबलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटीज़ विल बिकम एक्सटिंक्ट, विलुप्त जाति बन जाएंगी, ठीक है, इससे एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त स्पीसीज जाति। उसके बाद है देयर मे बी ए चांस ऑफ फॉरगेटिंग देयर आउन मदर टंग। मतलब कैसे है कि जैसे दूसरा कई बार क्या होता है, अपन लैंग्वेज अपनी टंग होते हैं, ठीक है, वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो देयर मे बी ए चांस ऑफ फॉरगेटिंग देयर आउन मदर टंग। एंड डिजीज लाइक स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, एंथ्रैक्स एट्सेट्रा आर स्प्रेडिंग टू अदर कंट्रीज थ्रू द ट्रेवल्स। जैसे ग्लोबलाइजेशन लेवल पर आपस में ट्रेवल्स होते हैं, टूरिज्म आते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि डिजीज़ जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना वायरस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ठीक, ऐसी बीमारियां स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर। उसके बाद है जैसे अभी क्या जन कौन से जान रहे हैं, जैसे पहला तो हो गया कि कल्चर अफेक्ट होती है, इससे अफेक्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अपन मदर टंग भूलने का एक फॉरगेटिंग का चांस होता है। उसके बाद डिजीज़ फैलती है, ठीक है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं ये। तो उसे के बाद है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजेज। जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता भी है, ठीक है, और कई सेक्टर में जाने तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, ठीक, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल द पीपल ऑफ यूएसए आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर है, वहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों है, जैसे बिकॉज सो मैनी पीपल टू ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मिग्रेटिंग टू यूएसए एंड डूइंग जॉब्स देयर, ठीक है, वहाँ पर जाकर बस रहे हैं और वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोगों की है जो जॉब छिन जा रहे हैं, वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, उनकी ज़्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं वो जाते हैं वहाँ पर काम करते हैं और कम पैसों में करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर है जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक, एक ये रीज़न हो गया। ड्रॉबैक्स हो गई इसकी, ठीक है, कमी हो गई, डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद है वी आर हैविली डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज़। अपन है एक दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड हुए जा रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज़। एंड इफ़ देयर आर एनी चेंज इन द अदर कंट्रीज़ वी विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। इतना डिपेंड हो गए कि अदर कंट्रीज़ में कुछ भी बदलाव आता है, ठीक है, तो उससे अपन डायरेक्ट क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ ऑयल प्राइसेज इंक्रीजेज वी हैव टू मेक मोर मनी फॉर इम्पोर्ट्स एंड देयर बाई आवर इकोनॉमिक विल बी इफेक्टेड, ठीक है। जैसे अपन इतना इफेक्टेड हो गए कि जैसे वहाँ के पर पेट्रोल की, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, तो अपने को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए। एंड देयर बाई और आवर इकोनॉमिकली विल बी अफेक्टेड, और उससे क्या होगी, अपनी इकोनॉमी क्या होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये था। जैसे सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या हो जान लिया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन पीपल, अमंग पीपल एंड इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स, ठीक, वर्ल्ड वाइड लेवल पर। 18वीं सेंचुरी के बाद में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो रही है, उसके साथ ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। उसके बाद जानना है कि टेक्नोलॉजी होती है, गुड्स एंड सर्विस होती है, पॉपुलेशन होती है, कल्चर्स होती हैं, ठीक है, इनमें आपस में इंटरडिपेंडेंस हो रही है, कंट्रीज़ में आपस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है। उसके बाद इसके फ़ायदे जान लिए। फ़ायदे क्या है कि अपन कोई भी प्रोडक्ट होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर बेच सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। कोई भी नई इन्वेंशन होती है, खोज होती है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। मेडिकल सोर्स होते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ अपने देश में प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ठीक है,
वो अपन दूसरी कंट्री पर डिपेंड होते हैं तो वहाँ से अपन खरीद सकते हैं। टूरिस्ट बढ़ता है इससे। एंड उसके बाद ही जान लिया, ठीक है, उसी प्रकार से कई एक्टिविटी लर्न करते हैं, जैसे योगा हो गया, इस प्रकार से इसके फ़ायदे हो गए, ठीक है। जैसे एक्सचेंज करते हैं रिसोर्सेज, पेट्रोल वगैरह, कोल वगैरह, ये हो गया। इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंड करती है, ठीक। उसके बाद है अगेंस्ट जान लिया कि जैसे इसे कल्चर है अफेक्ट होती है। उसके बाद क्या हो गया कि ह्यूमन सोसाइटीज़ है एक्सटिंक्ट हो रही हैं। उसके बाद डिजीज़ होती है, जैसे स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे ये हो गया कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता भी है और घटता भी है, ठीक है, दोनों है इस प्रकार से। एंड उसके बाद क्या हो गया कि हैवली एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है, कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं। एग्जांपल के रूप में ले लिया पेट्रोल, ऑयल ले लिया, ठीक है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। एंड उसके बाद है कि कुछ वोकैब के वर्ड है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले है फोर्ट, ठीक है, FORT। फोर्ट मतलब होता है किसी व्यक्ति का विशेष गुण, FORT फोर्ट होगा, ठीक है। फोर्ट मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति का विशेष गुण। अब उसके बाद है कैश होता है, जैसे आप मोबाइल में देखते हो जैसे कैश फाइल होती है, ठीक, उस हिसाब से तो होता है कैश, ठीक है। यह है ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन ए हिडन और इन एक्सेसिबल पैलेस, ठीक है, इनएक्सेसिबल प्लेस। फोयर मतलब होगा मनोरंजनशाला, फोयर मतलब होता है मनोरंजनशाला। क्या होता है, एन इंटरेस्ट हॉल और अदर ओपन एरिया इन ए बिल्डिंग यूज्ड बाय द पब्लिक स्पेशली ए होटल और ए थिएटर। जैसे कोई होटल वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें बीच में हॉल होता है, ठीक, कोई भी रूम वगैरह होते हैं उसमें बीच में हॉल होता है एक, ठीक, इंट्रेंस हॉल होता है, ठीक है। वहाँ पर मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए हॉल होता है, या फिर कुछ वहाँ पर पार्टीज़ वगैरह के लिए हॉल होता है, उसको बोलते हैं फोयर, ठीक। उसके बाद है मोव मतलब होगा चमकीला गुलाबी रंग, MAUE, मोव मतलब चमकीला गुलाबी रंग। और उसके बाद है प्रेल्यूड मतलब होता है प्रस्तावना, आरंभ करना, ठीक है, प्रस्तावना करना अगर वर्ब के रूप में यूज़ करें तो प्रेल्यूड मतलब प्रस्तावना, वर्ब के यूज में तो आरंभ करना, प्रस्तावना करना, ठीक है, इस हिसाब से। तो क्या हो गया, प्रेल्यूड प्रस्तावना, आरंभ करना, या मोव मतलब चमकीला गुलाबी रंग, फोय मनोरंजनशाला, कैश फाइल होती है, ठीक, वो जानते हो। फोर्ट मतलब प्रधान गुण, किसी व्यक्ति का विशेष गुण, ठीक है। तो अपना वीडियो था, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, बाय।